हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस तिर्की और आज का टॉपिक है प्लांच इंडियन कैलिस्थेनिक, जिसके अंदर हम स्ट्रडल प्लांच की बात करेंगे, जो कि हमारा फुल प्लांच का एक छोटा वेरिएशन है दोस्तों, स्ट्रडल प्लांच, जिसको पहले हम सीखना पड़ता है, उसके बाद हमको फुल प्लांच पे आना पड़ता है। सो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए स्ट्रडल प्लांच सीखते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दो ही सिनेरियो में ये वीडियो देख रहे होंगे। या तो आपकी बॉडी में पूरी स्ट्रेंथ है कि आपको लगता है कि मैं स्ट्रडल प्लांच कर सकता हूं, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आपके बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन आप आगे के लिए सोच रहे हो। जब आपने कैलिस्थेनिक्स शुरू किया है तो आप ये सोच रहे हैं कि आप आगे प्लांच कभी ना कभी तो सीखेंगे। सो दोस्तों, हम ये सोचकर ये वीडियो बना रहे हैं कि आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप स्ट्रडल प्लांच कर सकते हैं। बस लोग कुछ कुछ गलतियां करते हैं जिसके वजह से स्ट्रडल प्लांच नहीं सीख पाते हैं। सो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो हमको सीधे हाथ बिल्कुल नहीं रखने, इस तरीके से हाथ को प्लेस नहीं करना। हमको अपने हैंड्स को इस तरीके से प्लेस करना है, इस तरीके से, ताकि जब आप आगे जाओ तो भी आपकी फिंगर्स आपका वेट को संभाल पाए, और क्या नाम है, आपका रिस्ट का मूवमेंट और आपका ये एल्बो का मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट रहे, इस तरीके से स्ट्रेट रहे। आपको इस तरीके से ये हैंड रिस्ट को ऐसे घुमाना है दोस्तों, आपको इस तरीके से आपको स्ट्रडल प्लांच नहीं करना है। आपका ये पाम प्लेसिंग इस तरीके से रहेगा आउटसाइड, इस तरीके से ये, और आपका रिस्ट ऐसे रहेगा। दूसरी बात कि जब भी आप स्ट्रडल प्लांच कर रहे हो तो फिर आपका मूवमेंट ये नहीं रहेगा, रिट्रैक्शन में नहीं रहेगा आपका, रिट्रैक्शन में आपका चेस्ट नहीं रहेगा, आपका चेस्ट रहेगा प्रोट्रैक्शन में, इस तरीके से, ये इस तरीके से। उसके बाद आपको आगे लीन करना है। अब इससे भी पहले दोस्तों देखो, मैं तो दोस्तों एक जिम्नास्ट हूँ कि मैंने कभी टक प्लांच किया है, ना ही मैंने कभी फ्रॉग स्टैंड किया है। आप कैलिस्थेनिक्स की और वीडियो भी देखते होंगे जिसके अंदर ये सब बताते हैं कि पहले स्ट्रडल प्लांच सीखने से पहले हमको फ्रॉग स्टैंड सीखो, फिर टक प्लांच सीखो, उसके बाद स्ट्रडल प्लांच में आओ। लेकिन मैंने तो दोस्तों डायरेक्ट ही मैंने स्ट्रडल प्लांच सीखा, मैंने फुल प्लांच सीखा, क्योंकि बॉडी में हमारी इतनी स्ट्रेंथ थी, हमने बॉडी की हर मसल को टारगेट कर रखा था। और प्लांच एक ऐसा मूवमेंट है दोस्तों जिसके अंदर हमारे पूरा बॉडी की मसल टारगेट हो रही होती है दोस्तों, चाहे वो हमारा ग्लूट्स है, चाहे हमारा लोअर बैक है, चाहे हमारे एब्स हैं, चाहे शोल्डर है, चाहे कुछ भी है, उसमें हमारी पूरी बॉडी की मसल टारगेट हो रही होती है। सो दोस्तों, जब आप ये करोगे तो आपको प्रोट्रैक्शन में रखना है इस तरीके से। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप सबसे पहले टक प्लांच इस तरीके से होल्ड करो। जब आप ये टक प्लांच आप कम से कम 20 से 15 सेकेंड आप होल्ड करो, तब आप इसी टक को आप बाहर की तरफ लेकर जाओ। उसके बाद होल्ड करो इस तरीके से, जैसे कि आपने ये टक किया, अब इसको बाहर की तरफ निकालो, ये ऐसे, इस तरीके से आपको बाहर की तरफ टक निकाल के उसके बाद आपको होल्ड करना है टक प्लांच। उसके बाद जब आप टक प्लांच ऐसे होल्ड कर लें, ध्यान रखें जब आप अपने हाथ ऐसे रखोगे तभी आपके सही मसल टारगेट होगा। आपका एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए, आपको बेंड करके नहीं करना है प्लांच। अब उसके बाद जब आप ये कर लो तो फिर आपको करना है लेग्स, जैसे टक प्लांच में है बॉडी, भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। टक प्लांच में है, टक प्लांच से आपको स्ट्रडल लेकर जाना है, वापस टक में आना है। ऐसे करके आप 5 टाइम्स आप कर सकते हैं कि आप ऐसे टक प्लांच में हो, ये, और फिर ये वापस, इस तरीके से। अगर आप दोस्तों खुद से, मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1 सेकंड भी आप होल्ड कर रहे हो आपका स्ट्रडल प्लांच, तो आप समझो आप प्लांच को आप जीत चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको इस तरीके से ही स्ट्रडल प्लांच करना है, और यही आप रेजिस्टेंस बैंड से भी आप यूज़ कर सकते हो। अब फुल प्लांच में क्या होता है दोस्तों, फुल प्लांच में क्या होता है कि हम जब लेग्स को पूरा जॉइन करते हैं, पूरा स्ट्रेट करते हैं, तो हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए हमारी डिफ़िकल्टी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा फुल प्लांच ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए जब हम स्ट्रडल प्लांच करते हैं तो उसमें हम
उसमें हम जब ज़्यादा सेकंड तक हम रोकते हैं स्ट्रडल प्लांच तो हम और ज़्यादा हमारी सारे मसल प्लांच को करने के लिए अडेप्टेबल हो जाता है। इसलिए स्ट्रडल प्लांच हमको सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी हम आगे फुल प्लांच पे जा सकते हैं। तो आपको यही एक्सरसाइज दोस्तों करनी है। एक ये एक्सरसाइज करनी है दोस्तों, टक से स्ट्रडल फिर वापस टक। इसके अलावा आपको इस पोजीशन में रहना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे लीन होना है और बॉडी को स्ट्रेट करना है। लेग्स आप उठाओ या मत उठाओ, लेकिन आपको आगे लीन करके बॉडी को होल्ड रखना है इस तरीके से। चेस्ट आपका प्रोटेक्शन रहेगा और ये इस तरीके से लीन करना है और होल्ड करना है बस यहाँ पर 15 to 20 सेकेंड। फिर वापस आ जाओ, फिर दोबारा वापस जाओ। और अब कोशिश करो जब आप ये कर लो तो आप लेग्स हटा रहे हो, हल्का सा हटाना है बस लेग से इतना, बस वापस नीचे। और कोशिश करना है स्ट्रडल प्लांच सीखने के लिए कि आपका लेग स्प्लिट जितना ज़्यादा खुला रहेगा उतना आपके लिए स्ट्रडल प्लांच और इजी हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे लेग्स का जो वेट है वो दोनों साइड डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हमारा फिर स्ट्रडल प्लांच और हमारे लिए इजी हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करना कि आपकी लेग स्प्लिट भी, हम जो खोलते हैं लेग स्प्लिट, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो, उस पर भी ध्यान देना है आपको। सो गाइस, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों, स्ट्रडल प्लांच को आप हर जगह अटेम्प्ट करते रहना है आपको, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्ट्रडल प्लांच को अटेम्प्ट करते रहेंगे आपके लिए स्ट्रडल प्लांच उतना ही ज़्यादा ईजी होता जाएगा। क्योंकि आप जब आप स्ट्रडल प्लांच को आप अटेम्प्ट करेंगे जहाँ पर भी, तो आपकी मसल्स उतना ही लोड लेगी और फिर आपको स्ट्रडल प्लांच सीखने में हेल्प करेगी। उसके बाद आप फुल प्लांच भी सीख सकते हैं, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाऊँगा। वैसे तो दोस्तों मैंने प्लांच के ऊपर 2-3 वीडियो और बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि और कौन कौन सी प्लांच की वीडियो है। मैंने उसमें सारी एक्सरसाइजेज बता रखी है कि प्लांच से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ताकि आप प्लांच को और जल्दी से सीख पाओ। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। वीडियो को फैला दो इधर उधर ताकि तुम्हारा भाई आगे बढ़ सके। सो दोस्तों, इसी तरह से देखते रहिए और सीखते रहिए।